ये समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को हम निकालते कैसे हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन को निकालते कैसे हैं। ठीक है, हमने ये जाना था कि जब दो ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, कोई भी वो दो ऑर्बिटल हो सकते हैं, जैसे s और p आपस में मिलेंगे तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा तुम्हारा, sp। अगर s और दो p मिलेंगे तो sp2, एक s तीन p मिलेंगे तो sp3, एक s तीन p और एक d मिला तो तुम्हारा sp3d। अब ये निकलता कैसे है किसी भी स्ट्रक्चर्स के अंदर, हम वो देखते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 1, सबसे पहली चीज याद रखना कि जब भी तुम्हें बॉन्ड पेयर काउंट करना है तो सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, उनको हमेशा एक ही काउंट करना। ये बात ध्यान रहे। ये अलग बात है कि सिंगल बॉन्ड के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, डबल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयर हुआ है, ट्रिपल में 3 शेयर हुआ है, इसमें 2 डोनेट हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसमें भले एक, इसमें 2, 3 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं, इनमें शेयर हुए हैं, लेकिन काउंट करते वक्त, हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व करते वक्त, काउंट करते वक्त इनको हम एक ही काउंट करेंगे। ठीक है, और जो हमारे कम से कम एक इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे, जो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर। और चाहे हमारा सिंगल बॉन्ड हो, चाहे हमारा डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल हो, चाहे कोऑर्डिनेट हो, इनको हम एक ही बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे। जब बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे तो इन सबको 1 मानेंगे। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, कार्बन, कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों ने सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, तो हर एक बॉन्ड को हम एक ही काउंट करेंगे। इसको 1, इसको 1, 1, 1, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए मेरे पास, 4 BP। बॉन्ड पेयर के नंबर मुझे 4 मिल गए। लोन पेयर 0, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों ने बॉन्ड बना लिए, इसलिए मेरे पास लोन पेयर के नंबर कितने मिले, 0 लोन पेयर मिले। तो 4 BP और 0 LP, मतलब 4 + 0 = 4। तो इसका मतलब हुआ इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा, 4 अगर आता है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जोड़ने के बाद जो वैल्यू मिले, अगर 4 मिलती है तो sp3 आता है, तो इसका हाइब्रिडेशन मुझे क्या मिला, sp3। ठीक है, अब सेम इसका निकालते हैं, इस कार्बन का। हमेशा जिस भी एटम का निकालना है उसके पास एटलीस्ट 2 डिफरेंट डायरेक्शन में बॉन्ड होने चाहिए, मतलब एटलीस्ट 2 बॉन्ड पेयर होने ही चाहिए। अगर 2 से कम होगा तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे अब इस कार्बन का निकालेंगे तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, टोटल 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 1, 2, 3, 4। लेकिन बॉन्ड पेयर काउंट कितना करेंगे, इस डबल बॉन्ड को भी एक ही मानेंगे, इसको 1 मानेंगे, इसको 1 मानेंगे, तो इसका टोटल BP कितना आया, 3। इसके BP के नंबर्स 3 आए और लोन पेयर कितने आएंगे, 0, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों बॉन्ड में चले जा चुके हैं, तो लोन पेयर के नंबर कितने आ गए, 0 LP। अब यहां सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 3। 3 + 0 = 3। इसका हाइब्रिडेशन कितना आएगा इस पॉइंट पे, sp2। क्या इस पे निकाल सकते हैं, हाँ इस पे भी निकाल सकते हैं। ऐसे हर एटम का निकाल सकते हैं जिसके एटलीस्ट 2 डायरेक्शन में बॉन्ड लगे हो। क्या हाइड्रोजन पे निकाल सकते हैं, नहीं, इसके एक ही तरफ बॉन्ड है। और कम से कम जिसके पास 2 बॉन्ड पेयर कंपलसरी है, अगर किसी के पास 2 बॉन्ड पेयर है तो उस पर आप हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 बॉन्ड पेयर से कम है तो नहीं कर सकते। 2 का मतलब कम क्या, एक पे नहीं कर सकते। ठीक है, एटलीस्ट 2 बॉन्ड पेयर होने ही चाहिए। ठीक है, अब इसको काउंट करते हैं तो इसके साथ भी सेम कंडीशन है, 1, 2, 3, 4 बॉन्ड बने हैं, बॉन्ड पेयर कितने काउंट होंगे, 3। इसके पास भी सेम सिचुएशन, 3 BP + 0 LP, और यहां भी कितना आएगा, sp2, मतलब टोटल 3 और 3 का मतलब sp2। तो ये भी कार्बन कैसा है, sp2। अब इस वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, इस ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। ऑक्सीजन के बाहर कुल इलेक्ट्रॉन थे 6 टोटल, और टोटल 6 में से 2 ने बॉन्ड बना रखे हैं, तो बचे कितने, 4। और मैंने अभी कहा जब 2 इलेक्ट्रॉन को हम क्या मानेंगे, 1 LP मानेंगे, तब 2 इलेक्ट्रॉन को 1 LP मानेंगे, तो 4 को कितना मानेंगे, 2 LP। तो यहाँ पे मेरा 2 लोन पेयर मिला और बॉन्ड पेयर कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। तो मुझे 2 बॉन्ड पेयर मिल गया, ये कितना आ गया, 4। तो ये हो गया मेरा sp3, 4 का मतलब sp3 आ गया। ठीक है, और 1, 2 करके देखते हैं। जैसे CO2, मान लो CO2 का निकालते हैं। ठीक है, कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, फिर 4 में कितने बॉन्ड बना रखे हैं उसने, चारों ने बॉन्ड बना रखे हैं, लेकिन बॉन्ड पे कितने काउंट करेंगे, खाली 2, एक इधर एक इधर। तो BP कितने हो गए, 2। LP कितने हो गए, 0। 4 से चारों ने बॉन्ड बना लिए, तो BP + LP बराबर कितना आया, 2 का मतलब sp। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में हाइब्रिडेशन कितना है तुम्हारा, sp। समझना के बाद
हाँ, क्योंकि देखो अब इसका नहीं निकाल सकते ना, ऑक्सीजन कैसे निकाल सकते, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कम से कम 2 बॉन्ड पेयर होने चाहिए, नहीं है, एक ही बॉन्ड पेयर, इधर ही वाला काउंट करेंगे 1, दूसरा कहाँ मिलेगा। ऐसे हर एटम का निकाल सकते हैं जिसके पास एटलीस्ट 2 बॉन्ड पेयर होने चाहिए। ठीक है, अब अगला निकाल के देखते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का निकालते हैं, HNO3 बनाते हैं। यहाँ पे H स्ट्रक्चर कैसा था, याद आ रहा है कुछ, ऐसा था। तो इस पे तुम किसका किसका निकाल सकते हो, ध्यान से देखो, तुम नाइट्रोजन का भी निकाल सकते हो और इस ऑक्सीजन का निकाल सकते हो। इनका 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 नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, सिंगल बॉन्ड पेयर आएगा। जब तक 2 बॉन्ड पेयर नहीं सकते आप निकाल ही नहीं सकते, तो हमें कम से कम 2 BP चाहिए ही चाहिए। तो पहले नाइट्रोजन का काउंट करके देखते हैं। नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। 5 में से एक इधर शेयर्ड हुआ है, 2 इधर शेयर हुए हैं, 2 डोनेट हुए हैं, 5 के 5 यूज हो गए। कुछ बचे नहीं, खाली कोई नहीं बचा हुआ है। तो LP कितना आया, लोन पेयर कितना आया, 0। बॉन्ड पेयर कितने आएंगे, 3, 1 2 3, इसे भी 1 काउंट करेंगे, इसे भी 1 काउंट करेंगे, इसे भी 1 काउंट करेंगे। टोटल कितना आएगा BP हमारे 3। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 3 का मतलब sp2। ठीक है, सिंपल। एक और कर देते हैं आपके लिए, HCN। ठीक है, या आप ये वाला कर लो, एसिटाइलिन का कर लो। ये देखो, ये है कंपाउंड, इसका निकालोगे तो कितना आएगा, फिर वही कार्बन के 4 थे, चारों ने इलेक्ट्रॉन बना लिए। LP कितने आए, 0 LP मिले हैं। बॉन्ड पे कितने मिले, 2। इस ट्रिपल को भी 1 काउंट करेंगे, इसको 1 काउंट करेंगे, 2 कितना आ गया, SP। सिंपल है, अब प्रैक्टिस करो खुद से। हाँ, किसका, हाँ सॉरी, ऑक्सीजन का तो बाकी रह गया ना, ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2, तो मुझे 2 BP मिल रहा है। ठीक है, लोन पे कितने मिलेंगे, 2, क्योंकि ऑक्सीजन भर 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से अभी 2 बचे हुए हैं, 2 ने बॉन्ड बना लिए, 2 ऊपर बचे हैं, 2 नीचे बचे हैं मान लो, तो यानी 2 LP मेरे पास बचे हुए हैं। 2 LP कितना आ गया टोटल, 4 का मतलब sp3। तो इसका यानी अगर हम HNO3 की बात करूं तो ऑक्सीजन मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और नाइट्रोजन मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल में कैसे निकाल सकते हो। अब अगला आप खुद निकाल लेंगे, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद एक आप निकालें। हाँ बिल्कुल निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। आपके वो COH ग्रुप है, आप ये कहिए HCOOH का निकालिए। ठीक है, इसमें आप ऑक्सीजन का निकालिए ना। ठीक है, OH वाले ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं, ऊपर वाले का नहीं निकाल सकते। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और देखो किसका तुम निकाल सकते हो, जिसका निकाल सकते हो उसका निकाल लो। ठीक है, तुम्हारे पास ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है, HCOOH तुम्हारा फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है, और अब आपने खुद ही बोला है तो फॉर्मिक एसिड का बनाइए। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए और देखिए किसके एटलीस्ट 2 बॉन्ड पेयर होने चाहिए। 3 होंगे चलेंगे, 2 कम से कम होने चाहिए। जिसके पास भी 2 या 2 से ज्यादा है उसका आप हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व कीजिए, खुद से कीजिए। पहले HCOOH का स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा।